मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का दाह संस्कार बुधवार को शिप्रा तट पर हुआ। उन्होंने मंगलवार को अंतिम सांस ली थी। वे करीब 100 साल के थे। एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे। पिता के निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को भोपाल से उज्जैन पहुंचे। आज दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई अंतिम यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शिप्रा तट पर पहुंची। यहां भूगी माता मंदिर के पास सीएम और परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार किया। मुखाग्नि सीएम मोहन यादव ने दी। अंत्येष्टि में शामिल होने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, मंत्री चैतन्य कश्यप, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, मंत्री राधा सिंह, मंत्री करण वर्मा, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, मंत्री लखन पटेल, मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव वीरा राणा, डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना, प्रमुख सचिव राजेश राजोरा उज्जैन पहुंचे। अंतिम यात्रा गीता कॉलोनी स्थित निवास से शुरू हुई। लोगों ने राह में जगह जगह मंच लगाकर पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पिताजी का कल निधन हो चुका था। उसके बाद में तमाम वीआईपी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कि पूनम चंद जी जो है उनका जो जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को किस प्रकार के पढ़ा लिखा कर आज उस मुकाम पर पहुंचाया था, जिसमें आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, तमाम बड़े जो है वीआईपी यहाँ पर आ रहे हैं और किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता था कि पूनम चंद जी का जो संघर्ष रहा है वो काफी ही उन्होंने मेहनत करी है, बच्चों के इस मुकाम तक पहुंचाया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनका जो है पार्थिव देह के लिए जो है यहाँ से निकल चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरा जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है और तमाम बड़ी हस्तियां जो देश की है, आप ट्विटर से जाके देख सकते हैं कि अनेकों जगह उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव के पिता श्री पूनम चंद यादव की जो शव यात्रा निकल रही है, इसमें देश की तमाम बड़ी हस्तियां वीआईपी शामिल है, जिसमें ज्योतिराव सिंधिया देख सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय शव यात्रा में शामिल हुए हैं और केंद्र मंत्रियों से लगाकर राज्य मंत्री से लगाकर कैबिनेट मंत्री, तमाम जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं इस उनके पिताश्री की अंतिम यात्रा में सभी शामिल हुए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित भी की जा रही है। भाई आराम से उज्जैन के कालियादेह क्षेत्र के ग्राम उंटेसरा का है, जहां 6 अगस्त 2024 को उंटेसरा के सीताराम राठौर की शादी उसके मेहवाड़ा निवासी दूर के रिश्तेदार प्रहलाद टिपाणिया द्वारा कराई गई। सीताराम के रिश्तेदार प्रहलाद टिपाणिया ने बेतुल निवासी संजना धुर्वे के परिवार को 1,70,000 रुपए देकर संजना की शादी सीताराम से कराई थी। लड़की बेतुल के रहने वाली थी, लेकिन उसकी शादी सीताराम से 6 तारीख को आष्ठा में कराई गई। शादी के बाद संजना कुछ दिन सीताराम के घर पर ही रही। इस दौरान सीताराम ने कभी आष्ठा से तो कभी उज्जैन से उसने सोने एवं चांदी के गहने दिलवाए। शादी के लगभग 4 दिन बाद सीताराम अपनी पत्नी संजना के साथ महाकाल दर्शन के लिए गया। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगे सीताराम को संजना ने बाथरूम का बहाना बनाया और वह वहां से रफू चक्कर हो गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद सीताराम उसे सभी दूर ढूंढते हुए जब घर पहुंचा तो वह भौचक्का रह गया। घर की तिजोरी टूटी हुई पड़ी थी और उसमें रखे नकदी और पुराने गहने के साथ ही नए गहने भी गायब थे।
इस पर सीताराम ने अपने रिश्तेदार प्रहलाद टिपानिया को फोन लगाया, लेकिन टिपानिया ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया, जिसके ठगाए सीताराम ने पुलिस का सहारा लिया और जन सुनवाई में पहुंचकर पूरा मामला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के सामने बयां किया, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा मामला जांच में लेकर शीघ्र ही कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया। इस पूरे मामले में ठगाए सीताराम ने बताया कि मेरी शादी मेरे रिश्तेदार प्रहलाद टिपानिया ने बिचवान बनकर बैतूल निवासी संजना धुर्वे से करवाई थी, जिसका मैंने घर भी नहीं देखा है। शादी के लिए लड़की के घर वालों को मैंने 1,70,000 रुपए नकद दिए, वहीं 2 बार में 40 और 60,000 रुपए के गहने भी दिलवाए थे। लेकिन शादी के 4 दिन बाद संजना महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगाकर मुझे बहाना बनाकर रफू चक्कर हो गई। मैंने उसे ढूंढते हुए घर जाकर देखा तो घर की तिजोरी में से भी नकदी सहित पुरानी और नई ज्वेलरी गायब थी, जिस पर मैंने अपने रिश्तेदार को फोन लगाया तो उसने भी पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया, जिस पर मेरे द्वारा उज्जैन पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मेरी शादी करवाई गई। मेरा एक रिश्तेदार है मेहतवाड़ा का, प्रहलाद टिपानिया उसका नाम है, उसने मेरी शादी करवाई। 1,70,000 रुपये दिए उनको शादी करने वालों को, लड़की वालों को। लड़की बैतूल की रहने वाली है और ये आष्टा में लेके आए उसको और वहाँ पे मेरी शादी करवाई उन्होंने। फिर वहाँ से हम घर आए सीधे। घर आने के बाद 2-4 दिन रहे और हम महाकाल दर्शन करने के लिए गए और महाकाल दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने के लिए मेरे को लाइन में खड़ा करा संजना धुर्वे ने, मेरी औरत ने, और वो गई, बोले कि मैं बाथरूम करके आती हूँ। बाथरूम करने के बहाने चली गई तो फिर आई नहीं वो। तो वापस मैं इधर उधर ढूंढा उसको, रेलवे स्टेशन वगैरह सब दूर ढूंढा, वहाँ मुझे मिली नहीं वो। फिर मैं सीधा घर गया। सीधा घर जाके देखा मैंने तो जो मेरी तिजोरी थी उसका लाक वगैरह सब खुला पड़ा और उसमें 10,000 रुपये नकद पड़े थे, वो भी वो ले गई। और पुराने जेवरात थे जो आष्टा से मैंने दिलवाए थे उसको 40,000 रुपये के, वो भी ले गई। और फिर उसी दिन 11 तारीख को हम दर्शन करने के लिए गए थे तो वहाँ से मैंने 60,000 रुपये की रकम खरीदी। कान की झुमकी जो रहती ना, वो झुमकी भी वो लेके चली गई। आपने पता करा कहाँ गई लड़की पूछा? हाँ पूछा मैंने प्रहलाद भाई साहब को, जो मेरे रिश्तेदार थे उनको। मैंने कहा वो लड़की फरार हो गई है भाई साहब, मेरे को ऐसा धोखा दे के। तो उन्होंने बताया कि मैं क्या करूँ यार अभी इसमें ऐसा। लड़की के घर गए थे आप? लड़के का घर देखा ही नहीं सर मैंने। तो आपने बगल देखे शादी कर ली इसको को? हाँ ये लेके आए ना मेरे साथ मेरे रिश्तेदार मेहतवाड़ा वाले। कौन लगते हो आपके रिश्तेदार? ऐसे रिश्तेदार है समाज के नाते। आप कहाँ रहते, क्या नाम है? उटेसरा, मेरा नाम सीताराम है। कहाँ पे रहते हैं? उटेसरा। कहाँ आ गया ये कालदिया महल के पास में। आज आप यहाँ पे आए थे जन सुनवाई क्या वो? हाँ यहाँ से जन सुनवाई में आया था मैं, तो एसपी साहब ने बोला कि भाई जो भी है इनका नंबर ट्रेस करवाओ, जिन्होंने इनकी शादी करवाई इनका नंबर ट्रेस करवाओ और आइंदा ऐसा ना हो, ये कार्रवाई तुरंत की जाए। उज्जैन जिला के तराना से निकलने वाले नेशनल हाईवे 52 पर आए दिन चलते ट्रक से माल कटिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को भी सामने आया है, जिसमें एक ट्रक को अहमदाबाद से बिहार ले जाया जा रहा था, जिसमें बाइक से आए चोरों ने चढ़कर उसमें रखे माल की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसका वीडियो पीछे आ रहा है। एक ट्रक ड्राइवर ने बना लिया और आगे जाकर ट्रक को रोका और ड्राइवर से उसके ट्रक में हुई कटिंग की जानकारी दी, जिसके बाद ट्रक ने नेशनल हाईवे पर अपना ट्रक खड़ा कर पूरे हाईवे को जाम कर दिया। जिसकी सूचना पर मक्सी पुलिस, शाहजहांपुर लालघाटी पुलिस मौका स्थल पर पहुंची और ट्रक ड्राइवर को समझाने के बाद सुचारू रूप से नेशनल हाईवे को चालू करवाया। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह अहमदाबाद से बिहार जा रहा था, तभी उज्जैन के तराना रोजवास टोल प्लाजा के बाद कुछ चोर बाइक से ट्रक पर चढ़ गए और उनकी तिरपाल काट कर उसमें रखे माल के पैकेट को सड़क पर फेंक दिए और आसानी से ट्रक से उतरकर रफू चक्कर हो गए, जिसका पीछे आ रहा एक ट्रक ड्राइवर ने वीडियो बनाया और आगे जाकर ट्रक ड्राइवर को उसके ट्रक में हुई कटिंग की जानकारी दी, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने बीच रोड पर अपना ट्रक लगाकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया और पुलिस से सामान दिलवाने की गुहार लगाई, जिस पर मक्सी पुलिस ने मामला तराना का होना बताया और वहीं जाकर उसकी रिपोर्ट करने की जानकारी दी। इसके बाद सभी ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक को नहीं हटाया और सूचना मिलते ही लालघाटी पुलिस भी मौके स्थल पर पहुंची और उन्होंने भी घटना क्षेत्र उज्जैन जिले के तराना थाना का होने से उन्होंने तराना थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की समझाइश दी। काफी समझाइश के बाद ट्रक ड्राइवर माना और उसने अपने ट्रक को सड़क से हटाया। इस दौरान
ट्रक ड्राइवर ने कई ट्रकों के ड्राइवर से बात की, तब उन्होंने बताया कि चोरों के हाथों में हथियार थे और वह पीछे की गाड़ियों को धमका रहे थे कि शोर न मचाए। देखिए लाइव वीडियो में किस तरह चोरों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। गाड़ी आगे मस्ती घाट पर मेरा माल कट गया तो 8-9 का ठन उतारा है लोग, और वही गाड़ी एड़ा किया हमारा रिपोर्ट लिखेगा चाहे हमारा माल दिलाए। पुलिस वाले को फोन करे, पुलिस वाला को याद नहीं रहा है। कितनी देर हो गई इसको लगभग कटे को? करीबन आधा पौन घंटा हो गया। कोई पुलिस नहीं है अभी तक? अभी पुलिस आई है 5 मिनट पहले। वो बोले हमारे साथ चलो, इधर जाओ तो उधर जाएंगे, फिर जाम खुल जाएगा, मेरा माल लिखाएगा नहीं रिपोर्ट, तो मैं अपने घर से कहाँ से भरेगा। आगरमालवा जिले की कई शासकीय गोचर भूमियों पर दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। कई जगहों पर से प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ दबंगों ने शासकीय गोचर भूमि पर अपना अवैध कब्जा जमा रखा है, जिसको खाली करवाने के लिए कुछ लोग आगे भी आए हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है ग्राम छापरिया, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा के नारायण सिंह पिता करण सिंह शासकीय गोचर भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए जनसुनवाई में आवेदन देकर अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। नारायण सिंह कस्बा सुसनेर की आगर रोड पर लगी हुई भूमि सर्वे नंबर 2705/1 रकबा 1.5990, 2701 रकबा 0.1468, 2702 रकबा 8.9160, 2705/3 रकबा 2.0900, 2703 रकबा 3.5640 है। भूमि शासकीय रिकॉर्ड में चारागाह के रूप में दर्ज है तथा उपरोक्त शासकीय गोचर भूमि में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इस कारण से मवेशियां को चराने की कोई जगह नहीं बची है तथा इस भूमि के पास में 2 गौशालाएं लगी हुई है। इसलिए उपरोक्त शासकीय भूमि को कब्जाधारियों से मुक्त करवाने के लिए जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देते हुए शासकीय गोचर भूमि पर से तत्काल जांच करवाकर अवैध कब्जे हटाए जाने की मांग की है। सुसनेर निवासी नारायण सिंह ने कैलाश पिता लक्ष्मी नारायण के खिलाफ आरोप लगाया है कि सुसनेर की शासकीय गोचर 15 बीघा जमीन अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके खिलाफ पूर्व में तहसीलदार को शिकायत कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए मंगलवार को जन सुनवाई में जिला कलेक्टर को शासकीय गोचर भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरी शिकायत है शासकीय भूमि को जिन्हें कब्जा कर रखा है उनसे हटवाना। किन्ने कर रखा कब्जा? कब्जा कर रखा है सुसनेर के कैलाश बजाज पिता लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने 15 बीघा अवैध ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और तार बाउंड्री करके उस पर कब्जा कर लिया है। शासकीय भूमि है जी, वो शासकीय भूमि है। अच्छा, कहाँ कब्जा कर रखा है इन्होंने? उन्होंने भारत पेट्रोल पंप के सामने हाईवे रोड इंदौर कोटा रोड के पास में जो 2705 शासकीय ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। आपने शिकायत कर रखी है? जी, मैंने शिकायत तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे दिया था, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया, अन्यथा आज 10 दिन हो गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बावजूद मैंने 29 तारीख को कलेक्टर साहब के यहाँ विज्ञापन दे दिया, फिर भी प्रशासन अभी सुन नहीं रही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, महामंत्री पंडित तरुण उपाध्याय के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज पदाधिकारी ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन ओपी मिश्रा को ज्ञापन प्रस्तुत किया। थामनोद जिला धार थाना अंतर्गत मंदिर के पुजारी परिवार अजय दुबे और उनके पुत्र शशांक दुबे हत्याकांड की निष्पक्ष न्यायिक जांच की जाए तथा दोषी लोगों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा। प्रथम चरण में घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग को लेकर एवं दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हेतु ज्ञापन प्रदर्शन के कार्यक्रम प्रत्येक जिला स्तर पर किए जाएंगे। जिला पुलिस अधीक्षक उज्जैन के कार्यालय पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी तथा तीर्थ पुरोहित एवं पुजारी महासंघ के पदाधिकारी ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की गई। ज्ञापन प्रदर्शन में प्रमुख रूप से नगर अध्यक्ष विनय कुमार ओझा, योगेश शर्मा, रामेश्वर जोशी, ईश्वर चंद दुबे, दिनेश रावल, अतुल दुबे, योगेश शर्मा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जो प्रभावित परिवार है, दुबे परिवार ने उस थाना के अंतर्गत सूचना दी थी, उन्हें रिपोर्ट भी लेखी में आवेदन दिया था, लेकिन कोई त्वरित कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ नहीं की गई और परिणाम में उन दोनों की शव मिले, उनकी हत्या हुई। तो इस हत्या के विरोध में आज समूचा ब्राह्मण समाज
अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, तीर्थ पुरोहित महासंघ, सारे तीर्थ पुरोहित पुजारी, सारे लोगों ने मिलकर के आज यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और मांग की है कि प्रभावित परिवार को 20 लाख रुपए की मुआवजा राशि भी दी जाए और घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच की जाए और जो दोषी लोग हैं उनको तत्काल उनके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया। तराना कस्बे के वासियों ने एसडीएम को रोड और नालियों को लेकर ज्ञापन देकर आमजन की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। इस मौके पर कस्बे वासियों द्वारा तराना एसडीएम राजेश बुरासी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया कि कस्बा शिव श्री टॉकीज, महेश मार्केट, नाथवाड़ा रोड और सब जगह नाली नहीं होने से स्कूल बस के नाले में गिरने से हादसा हो सकता है। कभी स्कूल बच्चे नाली में फंस जाने के कारण स्कूल बस को धक्का लगाते नजर आते हैं। नाथवाड़ा नाला जाम होने से पदयात्रियों को रास्ता निकलने में कांटे व बदबू की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। इसके अलावा कस्बे के गली तराना नगर वासियों ने एकत्रित होकर तराना एसडीएम को इस विषय में ज्ञापन सौंपा। समस्या यह है कि रोड का निर्माण तो चालू था लेकिन रोड कारणवश बंद हो गया एवं विगत 2 वर्षों के जो है नाले का काम जो चालू हुआ था उसके बाद में वो भी किसी कारणवश उन्होंने रुकवा दिया। अब ये पता नहीं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये हम नहीं जानते, लेकिन मोहल्ले वाले की तो समस्या यही है कि मेन जो नाले का और रोड ये दोनों अभी जो है स्थिति खराब है उसकी। वहाँ से मुख्य मार्ग है, स्कूल वाहन भी निकलते हैं, बच्चे भी निकलते हैं, बड़ा नाला है। क्या लगता है आपको कि कुछ खतरे का अंदेशा है या कुछ अनहोनी का अंदेशा? आए समय में वहाँ की जगह आए समय एवं पिछले समय में भी जो है काफी समस्या, जानवर जीव जंतु भी निकलते हैं, गाय वगैरह कितनी उसके अंदर गिर गए, उसमें से जैसे तैसे निकाले, बच्चे गिर जाते हैं, स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय उधर। तो पूर्व में भी आपने किसी विभाग के अधिकारी को या नगर परिषद हमने नगर पंचायत को अवगत करवाया था और पहले मेरे पास में जो है 2 प्रतिलिपि भी आज तक पड़ी हुई है और नगर पंचायत में कितनी बार हमने गुहार लगाई, वो आके आ जाते हैं, देख जाते हैं, उसके बाद में फिर वो बोले बस अब करवाएंगे, उसके बाद में फिर भी अभिलक नहीं हो पाया। नीलगंगा थाना पुलिस द्वारा शिकायती आवेदन पर कथन के नाम पर थाने पर बुलाकर पति पत्नी व पुत्र के साथ अमानवीयता पूर्वक मारपीट करने के मामले से पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित कवेलू कारखाना चौराहा निवासी धर्मेंद्र पिता कन्हैयालाल प्रजापति ने अपने मुनीम विक्की पिता कैलाश प्रजापति निवासी गली नंबर 9 शास्त्री नगर पर हिसाब मांगने पर हिसाब न देते हुए शराब पीकर गाली गलौज करने व उसकी पत्नी के द्वारा जान से मारने तथा धर्मेंद्र प्रजापति के पुत्र को झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने को लेकर आवेदन दिया था। इसी आवेदन पर दिनांक 30 अगस्त 2024 को कथन के लिए नीलगंगा पुलिस ने धर्मेंद्र पिता कन्हैयालाल तथा पत्नी हंसा व उनके पुत्र को पुलिस ने कॉल करके थाने में बुलाया था, जहां पुलिस द्वारा उनके साथ किए गए अवैध व्यवहार को लेकर हंसा पति धर्मेंद्र प्रजापति ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया, जिसमें नीलगंगा थाने और थाना प्रभारी तथा अन्य पुलिस कर्मियों पर अश्लील गाली गलौज और तथा अमानवीय पूर्वक मारपीट करने का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पूर्व में टीआई विवेक कनोडिया ने चर्चा की थी कि जिन्होंने आरोप को निराधार बताया था। साथ ही बताया था कि धर्मेंद्र और उसके मुनीम विक्की प्रजापति के बीच विवाद कई सालों से चल रहा है। थाने पर 24 अगस्त को विक्की प्रजापति की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने लिखाई थी, जिसमें बताया गया था धर्मेंद्र 75,000 देकर विक्की से जबरदस्ती काम करवाता है और उसे घर से ले गया था। धर्मेंद्र अभद्र व्यवहार कर रहा था। 2018 में भी उसके खिलाफ 354 की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जब उसने कार में बिठाकर विक्की को पिस्टल लड़ाकर जबरन काम करने का कहा था। इस संबंध में जब धर्मेंद्र हंसा और गौरव से पूछताछ कर रहे थे तो महिला चिल्लाने लगी, उसे बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद पति से पूछताछ करने पर छोड़ दिया गया था। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई थी, किसी भी तरह मारपीट नहीं की गई है। वहीं धर्मेंद्र के खिलाफ पहले से 4 मामले दर्ज हैं। मेरे यहाँ विक्की प्रजापति मुनीम हैगा और 2 साल से है। ईंटों की चोरियां करता और बिल्डरों से पेमेंट चुराता है, लेता है, उनसे आरटीजीएस करता, नकद भी ले लेता है। और अभी कुछ दिन से वो राखी के मेले से फरार था, आ नहीं रहा था काम पे। उसका एक आवेदन मैंने 22 तारीख को पुलिस को दिया था कि ये हमारे यहाँ से पैसा लेके चोरी करके भाग गया है और बेटे को भी उसने धमकी दी थी। और उसके बाद उसके मामले में हमें बयान के लिए मंगल टैगोर ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था 30 तारीख को।
हम लोग वहाँ पे जब पहुँचे तो वो लोग कह रहे थे कि भाई एफआईआर आपके खिलाफ़ में दर्ज हो गई, अब आप बाहर नहीं जा सकते हो। मैंने कहा कि भाई हम लोग तो चोर तो बाहर बैठा, हमें क्यों अंदर कर रहे हो, आप उसे अंदर करो। तो फिर उन्होंने बोला कि आप इस पे साइन कर दो। एक उन्होंने कागज़ निकाला प्रिंट करके और मैंने उनको पढ़ा, तो मैंने यार ये तो हमारी तुम जेल में डालने का प्रयास करो, तो मैंने उसमें मना करा। फिर वो बोला कि टीआई साहब को आएंगे, तब कनौड़िया साहब आएंगे तो उनसे बात करना। कनौड़िया साहब आए तो पीछे हॉल जो कमरा है उसमें लेकर के गए वो, और वहाँ पे हम जब नमस्कार करके हम उनसे हमारी समस्या बताने लगे तो गाली से एकदम से आक्रोशित हो गए और उन्होंने मारपीट भी शुरू की हमारे साथ। किन किन को मारा, कौन लोग थे? मुझे गाली बक रहे थे तो मिसेज से मना किया, तो इनको भी गाली बका। फिर बेटे ने मना किया गाली बकने से या अभद्रता से, तो बेटे का भी गला पकड़ लिया और इसके साथ भी मारपीट और हमारे साथ भी मारपीट। और वो करीब 8-10-12 पुलिस वाले जवान भी थे, तो वो सारे लोग हमें मारपीट करने लग गए। और उसके बाद काफ़ी देर तक वो लोग हमसे झूमा झटकी और मारापीट करते रही। इसमें बेटे की चेन भी गिर गई वहाँ पे, मिसेस का कान का वो भी है झाला। और अभी आवेदन दिया है, एसपी साहब मिल नहीं पाए और डीएसपी साहब मिले थे, उनको आवेदन दिया। अब उनसे उम्मीद करते हैं कि उच्च जो है वहाँ के जो डीवीआर है जो थाने का, उसको निकला के वो सही जांच करवाए जो दोषी हो उनके खिलाफ। मैं तो चाहता हूँ कि टीआई विवेक कनौड़िया जी और उनका पूरा जो 10-12 जो लोग थे जिन्होंने हमें बहुत तालिबानी तरीके से मारपीट करी और लॉकअप में बंद कर दिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। के थाना नीलगंगा के थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक आवेदन दिया है। ये श्रीमती हंसापति धर्मेंद्र प्रजापति, तो ये इसके आवेदन दिया, इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। ग्राम सिलोदिया थाना भाटपचराना तहसील बड़नगर पीड़ित धूलजी की जमीन पर छोटे भाई पिताजी के साथ मिलकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पटवारी द्वारा पीड़ित से रुपयों की मांग की जा रही है। पटवारी का कहना है कि अगर तुम मुझे 3 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं इस जमीन का भी तो दस्तावेज गायब करवाए हैं, अगर नहीं दिए तो जमीन से तुम्हारा नाम ही काट दूंगा। कलेक्टर के यहाँ मेरे नाम से जमीन है, 2000 से रिकॉर्ड है। उसके बावजूद मेरे परिवार वाले मेरे को मारने की धमकी देते हैं, बोने नहीं देते हैं। जमीन का कब्जा है। भाटपचराना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, पर वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पटवारी मौजूद पटवारी को एक तहसीलदार बोलता है कि जाके बोवा, मगर वो नहीं आता है। वो रिश्वत ही इतनी ले ली उसने, वो हमारी सुनवाई नहीं करता है और सही कागज पेश नहीं करता है। संपूर्ण भारत में मराठा समाज को एकता करने वाला संगठन मराठा सेवा संघ 32 कक्षों के साथ अपने कार्य को समाज के महिला पुरुष वृद्ध लोगों के उत्थान के लिए संपूर्ण भारत में कार्य करता है। मराठा सेवा संघ का 3रा राष्ट्रीय अधिवेशन भारत के हृदय स्थल उज्जैन मध्य प्रदेश में 16-17 नवंबर को उज्जैन झालरिया मठ में होने जा रहा है। इस अधिवेशन में संपूर्ण भारत से गणमान्य समाजजन संघ के पदाधिकारी अधिवेशन में शामिल होंगे। प्रमुख रूप से इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री साहू महाराज, देवास के महाराज पवार साहब का विशेष रूप से अधिवेशन में रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब द्वारा उज्जैन के पदाधिकारियों की बैठक ली गई और सबको उत्साह के साथ कार्य करने को कहा गया। व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, जिसमें राष्ट्रीय सचिव कपिल पीछेवार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सुनील महाजन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय महामंत्री मुकेश शिंदे एवं प्रदेश अध्यक्ष RS पाटिल, संघ के अर्थ कक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोपान सागर और उज्जैन के नगर अध्यक्ष हंस गायकवाड़, मुकेश राव शिंदे बांसखेड़ी, तन्मय बोर्ड के मोहित राजवे, बांसखेड़ी के ग्राम अध्यक्ष अजय शिंदे और जिजाऊ ब्रिगेड जिला अध्यक्ष नेत्रा रावणकर, अशोक रावणकर उपस्थित रहे। समाज का श्रम पैसा जो जाता है तो वो बच जाता है, तो ये इस तरीके से काम करते करते फिर महिलाओं के लिए काम किया जिजाऊ ब्रिगेड। ये जो महिला अपने घर में मेरा बेटा, मेरा चूल, मेरा बोल ऐसा बोल के वहीं अटक जाती थी, तो वो सब बाहर आने लगे, बिजनेस करने लगे, स्पीच देने लगे और मेरा कौन से कंडीशन में अच्छा है, कौन से कंडीशन में मैं क्या करना चाहिए ये समझने लगी और पढ़ाई की तरफ बच्चों के बहुत ख्याल दिया। तो अभी महाराष्ट्र में हाईएस्ट पढ़ने वाला राष्ट्रीय मराठा सेवा संघ का 3रा अधिवेशन 16-17
नवंबर में उज्जैन में होने जा रहा है। इस अधिवेशन की तैयारी के लिए आज हम मराठा सेवा संघ के मध्य भारत के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सुनील जी महाजन साहब, मध्य प्रदेश के मराठा सेवा संघ के अध्यक्ष आदरणीय SR पाटिल साहब, RS पाटिल साहब, और आज राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष उत्तर भारत के सोपनराव क्षीरसागर साहब और शिंदे साहब, सभी आज आढ़ावा लिया। इस मीटिंग में सभी उज्जैन के पदाधिकारी उपस्थित थे। ये अधिवेशन ये पवित्र भूमि में होने जा रहा है, महाकाली मंदिर के पास ये अधिवेशन होने जा रहा है। पूरे देश से लोग ये अधिवेशन के लिए आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय यादव साहब इसमें आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ये भी आने वाले हैं। छत्रपति शाहू महाराज MP महाराष्ट्र से, कोल्हापुर से, वो भी आने वाले हैं। और महान व्यक्ति आने वाले हैं, 12 IAS अधिकारी आने वाले हैं। तो ये अधिवेशन 2 दिन का है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूरे देश के यहाँ होने वाले हैं। तो ये अधिवेशन का नियोजन आज पूरा हो गया। ये अधिवेशन भव्य दिव्य और ऐतिहासिक अधिवेशन हो जाएगा, ऐसा सबका कहना है। तो ये निश्चित रूप से हो जाएगा, ऐसा मुझे भी लगता है। तो ये अधिवेशन के लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ और अच्छा से अच्छा होके पूरे भारत में मराठा समाज के उन्नति के लिए और मराठा समाज के विकास के लिए जो जो लगता है वो करने के लिए मराठा सेवा संघ तैयार है। इसके लिए हमारे पूरे साथीदार, पूरे मराठा सेवा संघ उज्जैन की टीम तैयार है। तो ये समाज के लिए आज मैं आह्वान करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये अधिवेशन में शामिल हो जाए और अपने समाज के लिए और खुद के उन्नति के लिए आप आगे बढ़िए। धन्यवाद।